हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। यह हमारा मेन कपड़ा है। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके गले को बराबर में मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर को डबल में फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई 15 इंच है। 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। आर्म होल भी हम 6 इंच तक डाउन करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से भी हमें 6 इंच रखना है। थोड़ा सा कम है तो हम ऊपर तक मिला लेंगे। 1.25 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 34 इंच। चौथा भाग करके हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 30 इंच। चौथा भाग करके 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। दोनों निशान को हम ऊपर तक मिला लेंगे। उसके बाद हम 4.5 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और ऊपर 5 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। टक्स में हमें दोनों साइड आधे इंच का मार्जिन देना है और इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। इधर साइड हम आधे इंच ऊपर निशान लगाएंगे और टक्स तक तिरछे में मिला लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। गले की कटिंग सिलाई करने के बाद हम करेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देना है गले की तरफ से। इससे गला हमारा एकदम फिट आता है। अब हम मेन कपड़े भी इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे। इसके ऊपर अस्तर के पार्ट को रखेंगे। गले की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है मेन कपड़े पे। ऊपर आधा इंच हमें कढ़ाई से एक्स्ट्रा लेना है। सिलाई में जाएगा हमारा। यहाँ पे आधा इंच रखना है। उसके बाद हमें 2.5 इंच की चौड़ाई में निशान लगाना है। जितना हमारा गला चौड़ा है उतना कट करके निकाल देना है। बैक साइड में हम डोरी लगाएंगे। साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। गले के बराबर यहाँ पे अस्तर पे निशान लगा लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें 3 इंच चाहिए। जितना हमारा एक्स्ट्रा है इसको हमें कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट को बीच से कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि बीच में हमें डोरी लगानी है। तो जितना हमें तैयार गला चाहिए तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इतना हमारा गला तैयार होके आएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच की चौड़ाई में निशान लगाना है और कट करके निकाल लेना है क्योंकि यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ऊपर से कट करके अलग कर लेंगे। आप चाहे तो ऊपर तक सीधा में कट कर ले। अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो जिस तरह से डिज़ाइन दिया है उसी तरह से आप गले को तैयार कर सकते हैं। आपके ऊपर है। मेन कपड़े को भी उसी तरह से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। इस ब्लाउज के साथ एक और अस्तर दिया है बटर क्रैप का, उसको भी हम लगाएंगे। इस तरह से अस्तर के पार्ट को हमने दूसरे वाले अस्तर को रख के सिल लिया है। अब हम मेन कपड़ा लेंगे। जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और मेन कपड़े का सीधा साइड भी हमें अंदर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ बड़े टाके की सिलाई लगा के दोनों पार्ट को जोड़ लेना है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। पिन लगा के हम सेट कर लेंगे। उसके बाद गले के पास से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलने के बाद हम पलटेंगे गला तो एकदम बराबर आएगा। दूसरे वाले पार्ट को भी उसी तरह से रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट का गला मैच करते हुए ही सिलाई लगाएं ताकि एक बराबर सिलाई आए। गले के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ऊपर की तरफ जो हमने सिलाई लगाया है उसको भी खोल देंगे। यहाँ पे मोती हमारा सिलाई में आएगा तो उसको हम फोड़ के अलग कर देंगे। साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद बटर क्रैप वाला जो अस्तर है हमारा इस कपड़े के ऊपर से हाईलाइट होगा। गले के ऊपर हम दाब सिलाई लगा लेंगे। इधर साइड भी हमें अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए दबाव की सिलाई लगा लेनी है। साइड से किनारे पे सिलाई लगाते हुए अस्तर के पार्ट से मेन कपड़े को हमें अटैच कर लेना है और मेन कपड़े का एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर के बराबर कट करके अलग कर लेना है। दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है।
अब हम इसमें टक्स की सिलाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट में मैंने टक्स की सिलाई कर ली है। 1.5 या 2 इंच की सीधी पट्टी कट करके हम कमर रेडी कर लेंगे। टक्स के पास एक छोटा सा प्लेट डालते हुए हमें सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है, इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें लूप लगाएंगे। लूप लगाने के लिए मैंने 1-1 इंच के गैप में निशान लगा लिया है। आप चाहे तो 1.5 या 2 इंच के गैप में भी निशान लगा सकते हैं लूप लगाने के लिए। इस तरह से 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे और फोल्ड करके हमें इस तरह से डोरी रेडी करना है। डोरी को मैंने 2-2 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। उल्टे साइड से हमें डोरी को इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसको घुमाते हुए एक दाब की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेंगे हम। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड हमने इसी तरह से डोरी लगा लिया है। अब हमने एक बड़ी सी डोरी रेडी कर ली है। इसको हमें इसके अंदर डालना है। पूरे लूप में हमें इस तरह से जिगजैग में डोरी को इंसर्ट कर लेना है। अब हम इसमें लटकन बना के लगाएंगे। लटकन आप अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। मैं राउंड में लगा रही हूँ। इस तरह से अस्तर के पार्ट को सिल लेंगे। मेन कपड़े पे रख के पलट कर सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हम लेस लगा के रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।